कंडीशनल है लड़कियों के लिए कि आप पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे तभी आपको मिलेगी, टारगेटेड है। किस स्कूल का बच्चा होगा, क्या करना होगा, ऐसे क्या आता है, प्रोवाइडिंग बाइसिकल फॉर ट्रांसपोर्ट। ये गवर्नमेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, कई स्कूलों में बांटे जा रही साइकिलें, ठीक है, ये इस तरह का रहेगा। इसे नहीं दिख रहा होगा आपको। तो बेसिकली कह रहा है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या क्या काम हो रहा है, मतलब उन बच्चों को चीजें मिल पाए उसके लिए टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। जैसे एक तरफ बात करें अल्टरनेटिव एजुकेशन की बात उनके लिए करते हैं, कुछ सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग हो रही है, किस पे हो रही होगी, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, स्टेट लैंग्वेजेस, इस तरीके का रहता है। उनके लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी की बात हो रही है, लेबोरेटरी की बात हो रही है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, अपीयर फॉर स्टेट और अदर बोर्ड एग्जाम एंड असेसमेंट बाय एनटीए। एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सारे एग्जाम करा रही होती है बड़े बड़े, तो वहाँ भी इसका प्रोविजन इसमें है। बुक्स, जर्नल और एडुकेट रीडिंग मटेरियल, यानी इसके लिए फंडिंग का प्रोविजन भी किया गया। कुछ चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए फंडिंग का प्रोविजन है। इसमें आता है 1-to-1 टीचर्स ट्यूटर की बात होती है। अगर आप देखेंगे एसएसए के जो इंटरवेंशंस हैं समग्र शिक्षा के, उसमें ये भी है कि एक बच्चे के लिए ट्यूटर की व्यवस्था, घर जाके पढ़ाएगा, होम बेस्ड टीचिंग उसको कह रहे हैं। उसके बाद है क्वालिटी ईसीसी स्कूल्स है, ओपन स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, पीयर ट्यूटरिंग की बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग भी कर रहे हैं, आपस में दूसरे को बता रहे होते हैं। अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, अटेंडेंस लर्निंग आउटकम, इस तरह का ज़्यादा है जिनके बातचीत कर रहे हैं। उन लोगों को, उन डिस्ट्रिक्ट को हमने कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि बातें करी थी ना, चाहे ज्योग्राफी के बेस पे, चाहे कम्युनिटी के बेस पे, चाहे उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, चाहे एबिलिटी के बेस पे। तो वहाँ पर क्या बात हो रही है, एसईजेड, स्पेशल एजुकेशन जोन्स की बात हो रही है कि वहाँ इनको बनाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। एसईजेड क्या होगा, विल बी द प्लेस वेयर ऑल द पॉलिसीज एंड स्कीम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड टू द मैक्सिमम थ्रू कंसर्न एफर्ट। अब एफर्ट्स कैसे हो रहे हैं आगे पढ़ेंगे। अब जब एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन में बात करते हैं कि पुराने बच्चों को बुलाइए, वो फंडिंग करेंगे, कुछ लोकलाइज्ड फंडिंग करेंगे। अभी इंक्लूजन ऑफ फंड कैसे चल रहा होगा, ऐसे टीचर्स के पास गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए अलग चल रहा होगा, ट्रांसजेंडर के लिए अलग चल रहा होगा, किस तरह की नई व्यवस्थाएं हैं। बातचीत करी, 2 बार बातचीत करी, तो एनईपी को लेकर बातचीत करी। दूसरा, एनईपी क्या क्या करती है किसके लिए, टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी की बात जो करती है, उसके लिए क्या करती है। अब हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम उत्तराखंड में क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तो कोई जानकारी आपको ऐसी थी जो वेग लगी, जिसको हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे यहाँ बैठ करके, ये तैयार करेंगे टास्क। दूसरा हम क्या करेंगे, असेसमेंट के लिए गाइडलाइंस बनाएंगे, ये टास्क हो गया। तीसरा टास्क ये था कि हम बोर्ड के जो पेपर सेटर्स हैं, इवैल्यूएटर्स हैं, उनके लिए एक मॉड्यूल तैयार करेंगे। ये 3 टास्क मैंने बताने की कोशिश करी। तो इनमें से हमने क्या किया था, पहला टास्क हमने क्या किया, कुछ गाइडलाइन डेवलप करी। गाइडलाइन क्या डेवलप करी, गाइडलाइन पहले ही कहती है कि जब आप किसी का असेसमेंट करेंगे तो उससे पहले उसका नेचर जानेंगे। जब तक आप किसी का नेचर नहीं जानेंगे आप उसको असेस नहीं कर सकते। मेरी आदत है कम बोलने की, तो आप अगर मेरे को, आपको ये पता नहीं होगा मैं कम बोलता हूँ, तो आप मुझे कुछ संज्ञा दे सकते हैं। किसी की आदत है अच्छा बोलने की, बोलता है सोसाइटी में, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि वो इस तरह का। तो ऐसी सब्जेक्ट का नेचर होता है, मैथ्स का नेचर क्या है, हिस्ट्री का नेचर क्या है, ज्योग्राफी का नेचर क्या है। तो पहला काम जो हमने इस पे किया था वो ये किया था कि आपको सब्जेक्ट का नेचर जानना पड़ेगा। जब आप सब्जेक्ट के नेचर को जान जाएंगे तब आप सब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे आप पढ़ते होंगे बीएड में कि नेचर नहीं पढ़ते, प्रकृति पढ़ते, कुछ ऐसा नहीं है, विषयों की प्रकृति, वो यहाँ भी लागू होती है। जब भी आप किसी को एक्सेस करेंगे, ये थंब रूल उसका है, किसी को जब एक्सेस करेंगे आप पहले उसका नेचर जानेंगे, उसके नेचर को जाने बिना आप उसका एक्सेस नहीं कर सकते। क्योंकि बड़ी बात क्या कहती है, तो पुरानी स्टडीज आई है वो बताती हैं, एक टीचर क्लासरूम में बच्चे को लगभग 220 दिन पढ़ा रहा है, ठीक है, 240 भी हो सकता है। दूसरा टीचर एक पेपर बनाता है, उसे वो 5, 7, 10 क्वेश्चन देता है, कहता है लिख दो 3 घंटे के अंदर। यानी साल भर के 220 दिन में जो सीखा है, अगर इंटर का है तो 440 दिन होते हैं, जो सीखा है इसमें लिख डालो। तीसरा टीचर उस कॉपी को 5 मिनट में लिख के नंबर दे देता। होता है ऐसा? सही कह रहा हूँ? यस सर।
तो कभी कभी हम क्या करते हैं, भी बच्चे ने क्या कहा कि किसी मछली से कहो पेड़ पे चढ़ जाए, है ना। तो ऐसी कई चीज़ें आती हैं, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक सिस्टम में है। एक और देखिए आप, मैंने पहले भी बात की होगी आपसे, हमने कई बार क्या किया, किसी 10th के बच्चे की SST की कॉपी की 20 फोटोकॉपी कराई हैं और 10 टीचर्स को सेलेक्ट किया है जिनका 25 से 30 का एज ग्रुप है और 5 साल का लगभग उनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। उनको एक ही टाइम पर एक कमरे में अलग अलग बैठाया गया है, वो सेम पेपर दिया गया है, सेम कॉपी दी गई है। इसमें हमने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी। हैंडराइटिंग सेम हो जाएगी, पेपर सेम हो जाएगा, लिखा हुआ भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या 10 के 10 टीचर ने नंबर सेम दिए होंगे? नो। ये आप कह रहे हैं। दूसरा हमने क्या किया, कुछ टीचर हमारे आस पड़ोस में थे, उनसे रिक्वेस्ट किया हर महीने आ जाया करो हमारे पास। उनको बुलाया गया, उनको वही दिया गया। एक ही टीचर ने एक कॉपी 10 बार चेक करी, क्या नंबर सेम दिए होंगे? नहीं। तो ऐसे कई सारी चीजें आती हैं, तो हमको जो जानने की जरूरत है कि हमें पहले सब्जेक्ट का नेचर जानना पड़ेगा। इस तरह गाइडेंस में हमने काम किया, मुझे लगता है मैं बात कह पा रहा हूँ, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इज ए जेनरिक टर्म यूज फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप्स, दोनों के लिए हो सकता है, हु फेस स्पेशल फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, हु लैक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सपोर्ट। दो चीजें आ रही हैं। पहला क्या कह रहा है, डिसेबिलिटी क्या हो सकती है, फिजिकल या मेंटल, जो हमने नीचे बात की थी। या लैक क्या कर रहा है, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सपोर्ट, तो कमी है। नीचे क्या आ रहा है, द टर्म डिसएडवांटेज रेफर टू दोज चिल्ड्रन हु आर इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एंड सोशली डिसेबल्ड। एक ग्रुप है विद द सोसाइटी दैट इज मार्जिनलाइज, मार्जिनलाइज से कहते हैं जो कि हाशिए पर रह रहे हैं, है ना, हर चीज के ऊपर सीमित रिसोर्सेज, एंड हैज रिड्यूस्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सीरीज सच एज एजुकेशन, हेल्थ क्रेडिट एंड पावर, एंड हु एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन और बैरियर्स टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज। उनको हम यहाँ कह रहे हैं डिसएडवांटेज, कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, हम आप नहीं कर रहे होते। इससे कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, पॉवर्टी, इल हेल्थ, पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, इसके अलावा भी हो सकते हैं। जो बात हम ऐसी डिजीज की बात कर रहे हैं, वो बातें यहाँ लागू होती हैं। अभी इसमें आते कौन कौन से हैं, मोटी मोटी भाषा में बात करें हम, डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन सा फोकस ग्रुप है, विमेन। आज भी कई शहरों में विमेन को शाम को जाने में दिक्कत होती है, गलती एजुकेशन की है। चिल्ड्रन, SCs एंड STs, फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड, होमलेस एंड स्लम ड्वेलर्स और रिफ्यूजीज। इस तरह के ग्रुप हैं जिन पर आता चला आता है, फिर वो कहता तो मेरे यहाँ आई विल लेट यू नो हाउ आई लाइक द फिश। तो वहाँ जाता है, फिश की कई वैरायटी बनी होती है हर तरह की, तो देखता कहता है फिश कहाँ है, यही तो है। तो दोनों ही मछलियाँ पसंद करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। ऐसे हमारे आपके बीच में होगा कि आप बहुत सारी बातें जानते होंगे, उनका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है। हम दोनों मिल करके, दोनों मीन्स आप और हम मिल करके एक कॉमन कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें, सब लोग आगे निकलते हैं एक साथ करने के। जो हमारे काम है, जैसे कभी हम आपसे बातचीत कर रहे होते हैं, कभी स्कूलों में जा रहे होते हैं, कभी हम पेपर बना रहे होते हैं, कभी हम एग्जीबिशन कर रहे होते हैं, कभी कोई रिसर्च स्टडी कर रहे होते हैं, है ना, बहुत सारे काम इस तरह के। कभी हम NTSC एग्जाम करा रहे होते हैं, कभी नेशनल अवार्ड दे रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसको हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, देने वाला ऐसे करते हैं। ऐसे आपके लाइफ में टाइम आएगा, बहुत सारे काम करोगे, तो मैं मान के चलो पार्टिसिपेट करोगे या मैं रन करूँ उसको? तो रन करना बहुत आसान, मैं पढ़ दूंगा यहाँ से जो लिखा। मिनिस्ट्री पे भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास भी मिलेगा आपको, NCERT पे मिलेगा और कहीं मिल जाएगा। तो ये कह पा रहा हूँ बात आपसे, ठीक है। पता है कुछ काम करने आप, क्योंकि उसके NEP के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है कि कौन से काम होंगे, कब किए जाएंगे, कौन करेगा, यानी डेडलाइन बताइए नंबर 1, नंबर 2 हु इज रिस्पांसिबल, कौन करेगा, और तीसरा काम क्या क्या है, क्या जो आती है इसको कहते हैं बाल वाटिका। तो उसमें हमने काम शुरू किया है, हमने मॉड्यूल बनाया, हमने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है, और बहुत जल्दी जैसे फंड सबको एलोकेट होते हैं, हम जितनी आंगनबाड़ी के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा आता है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, FLN कहते हैं, नहीं इसको पढ़ोगे निपुण भारत के नाम से मिलेगा, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें हम क्या करें, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, अर्ली स्टेज की बात यहाँ पर आ रही है। तीसरा है curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all level, यानी प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। अभी हम आगे देखेंगे ड्रॉप आउट से बात कर रहे होंगे,
तो आप देखेंगे कि बच्चे पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव की बात जहाँ कर रहे हैं, इक्विटेबल सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें कि अपन बच्चे क्लास फर्स्ट में कितने एडमिशन लेते हैं और कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, आपको बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखाई देगा। ऐसे चैप्टर 4 है करिकुलम पेडागोजी इन स्कूल्स टीचर्स। नंबर 6 चैप्टर यह है जिसमें बात करने के लिए हम बैठे हैं इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये टर्म है क्या है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। दो टर्म है, यानी क्या कहते हैं, समावेशी एवं समता मूलक शिक्षा। इसमें कई ऐसे एरियाज हैं जो टच करने की कोशिश करेंगे और आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा। नंबर 7 है एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस फॉर स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर। स्कूल कॉम्प्लेक्स पता है आपको, बहुतों को पता होगा, पढ़ा था आप लोगों ने। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जैसे 7, 8, 10 स्कूल जो आसपास है नियर बाई एक पेरीफेरी में, उन सबका एक ग्रुप होगा। वो किसी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के या उनके पैरेलल किसी के द्वारा रन किया जा रहा होगा। तो जो फैसिलिटी मिलेगी स्कूल के ना होकर के क्लस्टर की होगी। जैसे गेम्स की हो सकती हैं आपकी, उसकी वैल्यू एजुकेशन हो सकती है, तो वो सब अरेंजमेंट वहाँ से हो रहे होंगे। तो क्लस्टर का नया कंसेप्ट दिया है इन्होंने इस बार। फिर है रेगुलेशन एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसमें एक बेरा उसकी बात भी आएगी अभी। एक तो है आपके जो शिक्षक शिक्षा को रेगुलेट करता है, ऐसे ही स्टेट में ये रेगुलेट के अपॉइंटमेंट की बात भी करते हैं, क्योंकि सारी शिक्षा को देखेगा। एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट एंड कल्चर, टेक्नोलॉजी यूज ऑफ एंड इंटीग्रेशन, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, इम्प्लीमेंटेशन एंड मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये चीजें आप देखेंगे, आपको मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर ये एनुअल प्लान, कुछ कहना आपने? वो ये कहते हैं कि अब आप जो भी प्लानिंग करेंगे, एनुअल प्लानिंग, जो भी एनुअल प्लानिंग करेंगे वो आप एनईपी के कंटेस्ट में करेंगे। यानी एनईपी में 21-22 में जो काम करने थे वो सारे के सारे काम आपके टीचर्स के या स्टेट के एनुअल प्लान में रिफ्लेक्ट होंगे, ताकि आपको फंडिंग की जा सके। हर साल की जो टास्क दी गई है उन टास्क को प्लानिंग में लाइए, उन्हीं टास्क को पूरा करिए, उन्हीं काम को करिए और आपको फंडिंग के हिसाब से मिलते रहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड टू अलाइन समग्र शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, एनुअल प्लान एंड बजट विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये बहुत बड़ी बात हुई। अब तक क्या हो रहा था, प्लान अलग बन रहा था, पॉलिसी कुछ और कह रही है और हम कुछ और कर रहे थे। तो हमारे लिए अब आप देखेंगे एनसीएफ क्या होता है। हाँ, नेशनल के लिए और एंटी टू हायर एजुकेशन आसान होता है, वो चले जाते हैं। लेकिन एससी एसटीज के बारे में बात आती है तो इनके लिए क्या कर रखा है, स्पेशल इंसेंटिव्स हमारे चलते हैं, ये भी कवर हो रहे हैं इक्विटेबल सोसाइटी के अंदर। हाँ, स्पेशल हॉस्टल्स हैं, ब्रिज कोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, कई जगह फी वेवर का भी प्रोविजन होता है। अब क्या भी होगा, ऐसा कुछ है इसके बेस में बातचीत अभी हो चुकी है। एक है जेंडर आइडेंटिटी के बेस जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उसको देख सकते हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स, उसको बेसिकली जगह जगह चलते रहते हैं, ऑर्फन्स अनाथ बच्चे, चाइल्ड बेगर्स खासकर अर्बन एरियाज में, चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सिचुएशंस, अर्बन पुअर और विक्टिम और चिल्ड्रन ऑफ विक्टिम ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। जिन बच्चों को किडनैप वगैरह हो जाता है, विक वगैरह मंगाते हैं, इस तरह काम करते हैं, वो या उनके बच्चे, ये सब जो आते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे ऐसी डीजीज में आते हैं। अब तक क्या किया, बड़ा ध्यान हमारा चल रहा था डिसेबिलिटी को लेकर चल रहा था, जीडब्ल्यूएसएम को लेकर चल रहा था। तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर है जो हमको जानना चाहिए। दूसरी कैटेगरी इसके बेस पे आती है सोशियो कल्चरल। इसमें क्या आता है, माइनॉरिटीज हो सकते हैं, एससीज हो सकते हैं, एसटीज हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं। तीसरा आता है ज्योग्राफिकल, इसमें आता है आपका बहुत कम रोल है, फाउंडेशन लिटरेसी में बहुत कम दिखाई देते हैं, न्यूमरेसी में भी बहुत कम है। तो ये इस तरह का नया पैरामीटर है जिसको एनईपी एड्रेस करने का प्रयास कर रही है। कैसे लिया गया, स्कूल से लिया गया, टीचर से लिया गया। और कई बार क्या करते हैं, कुछ आंगनवाड़ी वर्कर या हमारे टीचर्स क्या करते हैं, डोर टू डोर सर्वे भी करते हैं, जैसे बाल गणना कहते हैं। वो डेटा वहाँ से निकल के आता है, फिर हमको पता लगता है कौन बच्चे कहाँ का कैसी स्थिति में है। ये कुछ डेटा है 16-17 से 20-21-22 का जो राइस पर है, हमने लिया है। ये बता रहा है कि 21-22 में हमारे पास आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 3955 है।
7 अभी चल रहे हैं, 40 यहाँ पे लोग हैं, 901 का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। और कुछ कैंप होते हैं हमारे RST NRST जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल, तो उसमें एक है 911 इंदौर। इस तरह की व्यवस्था की है आज की। इस CWSA की बात आ गई, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आ गया। नहीं CWSA हॉस्टल नहीं है, वो उनके लिए है, सिचुएशन नहीं है उसमें, वो पूरा इंक्लूसिव बात कर रहा है, सभी उसके अंदर आ रहे हैं, डिप्राइव्ड सोसाइटी के मेंबर हैं, वो नया कंसेप्ट है। और किस तरह की है, कई स्कूलों में 5 बच्चे नहीं मिलते, कहीं 500 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। उसका भी क्या हुआ, हमारी एजुकेशन इस तरह की नहीं रही कि हम लोगों को वहीं पर सेल्फ डेवलपमेंट दे पाएं, दूसरे की व्यवस्था कर पाएं, वो अलग इशू है। माइग्रेटरी पॉपुलेशन, हमारे स्टेट की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी जो माइग्रेट करती है, खासकर हल्द्वानी, उधमसिंह, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देहरादून के अंदर, तो सीजन आते जाते हैं, गोला के मजदूर उसमें एक हैं, और भी कई जगह होंगे। कुछ हिली चमोली वगैरह में वो लोग रहते हैं, बकरवाल कहते हैं उनको, गडेरिया करके क्या कहते हैं, जो लोग बकरियाँ पालते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। आजकल वो नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स, पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन फॉरेस्ट एरियाज, बड़ी दिक्कत ये आती है, हमारे स्कूल नहीं खुल पाते थे यहाँ पे, तो उनको लगता था अगर फॉरेस्ट में स्कूल खुल जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हैबिटेशन बच जाएगी और लोगों का एक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, फिर वहाँ पोस्ट ऑफिस आएगा, फिर एक बैंक आएगा, फिर कुछ और चीज़ आएगी। एक बड़ी चीज़ क्या लड़कियों के बारे में आती है कि लड़कियाँ अपने छोटे बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए केयर टेकर का काम करती हैं, तो वो नहीं आ पाती। अभी ये छठ की पूजा थी तो मैंने कई स्कूलों में देखा, टीचर्स ने मुझे बताया कि कुछ बच्चों को रोक दिया गया, लेडीज लड़कियों को, कि तुम घर पे देखना, पूजा में जा रहे हैं। और ये बड़े इशूज हमारे पास आते हैं, हमारे पास ऐसे रिसोर्स पर्सन नहीं है जो CWSA को एड्रेस कर सके या एरियाज को एड्रेस कर सके। अवेयरनेस भी कम है टीचर्स में भी और पेरेंट्स में भी, ताकि वो इनका एंगेज हो सके। हमारे पास साइकेट्रिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट, इस तरह कुछ लोग और भी होते हैं जो बहुत कम है, या हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि इनको अपॉइंट कर सके, हर जगह जा करके बल्कि देख लें लोग, ये दिक्कतें हमारे साथ हैं। ट्रेन टीचर भी कम है, हालांकि ये प्रोविजन करता है, NEP प्रोविजन करती है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ऐसे एरियाज में जहाँ पर कि वो SEDGs को एड्रेस कर सके। उसके बाद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत आती है ना, कई बार हम कहते हैं इवैल्यूएशन को लेकर के, हमने कुछ ऐड कर दिया गया है। एक क्या आ गया इसके अंदर, अतिरिक्त पोर्शन दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को। अब कहीं देखेंगे उधमसिंह नगर में कुछ स्कूलों को एक दिन केले मिलते हैं फ्रूट्स के रूप में, कभी उनको वो बिस्किट्स मिलते हैं, इसमें आयरन फोलिक एसिड ज़्यादा होता है, उस तरह के लिए जाते हैं। किसी दिन उनको कुछ और मिल रहा होता है अतिरिक्त पोषण में, कहीं दूध मिल रहा होता है। आंचल अमृत योजना एक चल रही है हमारे यहाँ पर, फ्री टेक्स्ट बुक दी जा रही है किसको, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चों को और मदरसों के बच्चों को, जो वहाँ पढ़ रहे होंगे। फ्री यूनिफॉर्म दी जा रही है। एस्कॉर्ट फैसिलिटी, यानी जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते उनके लिए एस्कॉर्ट फैसिलिटी की व्यवस्था भी हमारे पास है। KGB भी खोल रखे हैं हमने, वैसे ब्लॉक्स के अंदर जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड हमारे पास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल हॉस्टल की बात चल रही है, 7 हॉस्टल हमारे पास हैं, 2 गर्ल्स के लिए हैं। एड्स एंड अप्लायंसेस की बात हम लोग कर रहे हैं, लगभग 22 लाख रुपए इसके लिए है। स्टाइपेंड लोग गर्ल्स के लिए 25 लाख के आसपास इसमें है। आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, जब मेडिकल असेसमेंट कैंप करना हो, इन सब चीज़ों के लिए भी बजट प्रोविजन हमारे पास रहते हैं। सेकेंडरी में देख सकते हैं वही सेम चीज़ें आ रही हैं। I'd like to especially thank Dr. Haren Singh Adhikari sir for taking his time from his busy schedule and educating us. सर ने स्पेशली बात करी NEP 2020 में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की, कैसे NEP में फ्रेमवर्क्स हैं, डिफरेंट ड्राफ्ट्स हैं। सर ने 7 तक 1 and 2 की बात करी, कैसे सर्वेज करे गए हैं, कैसे उनमें डाटा कलेक्ट किया हुआ है, क्या क्या इसमें प्रोसेस रही, कैसे NCF जो नेशनल करिकुलम का फ्रेमवर्क है उसको तैयार किया गया है, और कैसे जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं जो हमने इस वर्कशॉप में बात करी इंक्लूसिव एजुकेशन की, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या क्या जो कार्य करे जा रहे हैं उन सब ने बात करी है। सर ने स्पेशली फोकस किया था एस्कॉर्ट फैसिलिटीज़ पे, जिस पर सर ने बताया भी। सर का स्पेशल फोकस रहा था कि हम 2-वे कम्युनिकेशन करें। सर ने आपकी क्वेरीज को भी लिया और उस पर हमें सोल्यूशन भी प्रोवाइड करे। सर ने पहले भी हमारा मार्गदर्शन किया हुआ है, जब सर पहले आए थे NEP 2020 की वर्कशॉप पे, और इस बार भी सर ने हमें अपना समय दिया है। इस टॉपिक पे जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक रहा है, ये 4th सेमेस्टर के लिए तो थोड़ा बहुत जाना हुआ टॉपिक है, बट 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने भी इस नए टॉपिक पे सीखा और जाना कि क्या क्या इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है। उम्मीद है सर से ऐसे ही आगे भी मार्गदर्शन मिलता
event for organizing